हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू द सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। आज हम झारखंड की संस्कृति के बारे में बात करेंगे। झारखंड की संस्कृति एक डाइवर्सिटी से भरी हुई संस्कृति है और यहाँ के लोग जो मुख्य रूप से आदिवासी हैं और उनकी सांस्कृतिक धरोहर जो है बहुत समृद्ध है, रिच है। इसे जानने की आवश्यकता है और पूरे विश्व में इसे प्रमोट करने की आवश्यकता है। सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो है झारखंड का डांस और संगीत, नृत्य और म्यूजिक। झारखंड के आदिवासी समुदायों में जो नृत्य और संगीत एक जीवन का अभिन्न हिस्सा है। यहाँ के आदिवासी जो है नृत्य को बहुत अच्छी तरह से अपने जीवन में अपना कर चलते हैं और ये नृत्य न केवल नृत्य और संगीत न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि उनमें जो है आपसी एकता को भी प्रदर्शित करता है। पहला नृत्य जो है वो छऊ नृत्य। छऊ नृत्य ये एक ट्रेडिशनल पारंपरिक युद्ध नृत्य है जिसमें मुखौटे पहने जाते हैं और लोक कथाओं या पौराणिक कथाओं को नृत्य के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है, लोगों को बतलाया जाता है किस तरह से पहले के पुराने ज़माने में उनके योद्धा जो है, उनके लोग जो है किस तरह से वीरता के साथ अपने सम्मान की उन्होंने रक्षा की, अपनी रक्षा की, अपने समाज की रक्षा की और किस तरह से उन्होंने इनकी रक्षा करते हुए लड़ाई भी लड़ी और फिर शहीद भी हुए। ये काफ़ी आवश्यक है जानना कि झारखंड की पारंपरिक जो है धरोहर किस तरह से सुरक्षित है। दूसरा है झूमर नृत्य। झूमर नृत्य जो है यह फसल कटाई के समय नृत्य किया जाता है। फसल जब काटते हैं आदिवासी तो उस समय नृत्य किया जाता है। इसमें पुरुष और महिलाएं मिलकर भाग लेते हैं और ये नृत्य जो है जीवन की खुशी और उत्सव को मनाने का एक अनूठा तरीका है। किस तरह से जीवन में खुशी जो है उसको सेलिब्रेट किया जाए और उत्सव मनाया जाए। फसल जो है उनका गोल था, उनका लक्ष्य था फसल अच्छा हुआ, उन्होंने मेहनत किया, उनका लक्ष्य जो है प्राप्त हो गया। तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने की खुशी में वो नृत्य करते हैं और उत्सव मनाते हैं। सेलिब्रेशंस, हम छोटी छोटी चीज़ों जो हमारा गोल है उसको हम प्राप्त कर लेते हैं तो हम जब तक उसे सेलिब्रेट नहीं करेंगे हम आगे के लिए मोटिवेट नहीं होंगे। तो यह एक सेलिब्रेशन जो है उनमें एक मोटिवेशन को जन्म देता है। डोमकच नृत्य यह विशेष नृत्य जो है जब विवाह होती है इनके यहाँ और अन्य सामुदायिक आयोजन होते हैं तो उस दौरान यह नृत्य डोमकच नृत्य किया जाता है। इसमें महिलाएं एक घेरा बनाकर वो नृत्य करती हैं और पारंपरिक गीत गाती हैं। तो इस तरह से जो है नृत्य और संगीत इनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है और इनके एक कल्चर को, रिच कल्चर को ये दर्शाता है और किस तरह से ये प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं, प्रकृति के साथ मिल करके और ये नृत्य करते हैं। तो ये नृत्य जो है इनके प्राकृतिक संबंध, इनकी रिच डाइवर्सिटी संस्कृति को ये उजागर करता है। दूसरा है झारखंड की जो रिच संस्कृति है उसका पर्व और त्योहार। झारखंड में सरहुल, कर्मा, मकर संक्रांति और टूसू जैसे पर्व प्रमुख रूप से मनाए जाते हैं। ये पर्व जो है प्रकृति से जुड़े हुए पर्व हैं और प्रकृति के साथ इन्हें मनाया जाता है। सरहुल जो है आदिवासी के झारखंडी आदिवासियों का एक विशेष पर्व है जिसमें जो कि प्रकृति की पूजा इसमें की जाती है। सरहुल बसंत ऋतु के आगमन पर मनाया जाता है। बसंत ऋतु जब स्टार्ट होता है तो उसके आगमन का ये प्रतीक है और इस दिन जो है साल सखुआ पेड़ की पूजा की जाती है जो धरती माता का प्रतीक है। ये इसे धरती माता का प्रतीक मानते हैं तो उसे इसीलिए सरहुल जो है वो प्रकृति की पूजा है और हम देखते हैं किस तरह से नेचर से जुड़ा हुआ है, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन से जुड़ा हुआ है। साल जो है सखुआ का पेड़ जो है वो एक सिंबल है कि हम प्रकृति के साथ जुड़ करके उनके महत्व को समझें और उनकी पूजा करें। पूजा कोई यहाँ अंधविश्वास नहीं है, ये उनकी महानता को दर्शाता है कि प्रकृति की रक्षा करना चाहते हैं, प्रकृति के साथ
मिल करके तारतम्य में बैठाकर किस तरह से वो प्रकृति की रक्षा कर सकते हैं, ये जो है सरोवर पर्व बतलाता है। कर्मा कर्मा त्यौहार झारखंड के आदिवासियों का प्रमुख त्यौहार है। यह भाई बहन के प्रेम का त्यौहार है और फसल के कटाई के समय इस पर्व को मनाया जाता है। फिर कर्मा जो है इसे प्रकृति के साथ जोड़ा गया है। फसल जब कटता है तो इसे मनाते हैं। तो इसमें वृक्ष की पूजा की जाती है और महिलाएं इस पूजा को करने के लिए व्रत रखती हैं और कर्म देवता को पूजा जाता है और झूमर नृत्य किया जाता है। कर्म देवता जो है वो कर्म के देवता हुए, कर्म के देवता, और नृत्य के साथ इसको जोड़ करके फिर यहाँ पर प्रकृति की पूजा की जाती है। मकर संक्रांति मकर संक्रांति जो है फल की कटाई के समय फिर इसे मनाया जाता है। फल उन्होंने मेहनत किया, फल लगाया, जो फसल जो लगाया उसमें फल हो गया, अब इसको काटने का समय आ गया है। तो इस समय में मकर संक्रांति मनाया जाता है। वह हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। इस दिन लोग गंगा स्नान करते हैं और गुड़ के लड्डू और तिल के साथ इसको स्टार्ट किया जाता है और इस दिन पतंग भी उड़ाया जाता है। टूसू पर्व जो है ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों में मनाया जाता है। यह त्यौहार विशेष रूप से महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। इसमें टूसू देवी की पूजा होती है। यह फसल कटाई के बाद मनाया जाता है। फसल कट गया उसके बाद मनाया जाता है और यहाँ का ये प्रमुख पर्व है जो ये शो करता है कि उनमें कितनी सामुदायिक एकता है, कितनी खुशी है उनमें। तो इस तरह से जो है खुशी को सेलिब्रेट करते हैं वो, किस तरह से उन्होंने लक्ष्य हासिल कर लिया। लक्ष्य हासिल करने के बाद वो ये दिखला रहे हैं कि ये अब सेलिब्रेट करने की इसमें ज़रूरत है। कुछ हम गम और ये में न फंसे रहें, इसको सेलिब्रेट करें और फिर नेक्स्ट टाइम के लिए हम तैयार करें अपने आप को। ये बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ है। उसके बाद जो है झारखंड की मेन सांस्कृतिक धरोहर में यहाँ के शिल्प कौशल काफी प्रसिद्ध है। विशेषकर बांस और लकड़ी के द्वारा बनाई गई जो यहाँ पर कलाकृतियाँ हैं वो बहुत ही लुभावनी होती है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ के आदिवासी समुदाय बांस और लकड़ी का उपयोग करके सुंदर और उपयोगी वस्तुएं बनाते हैं और जो उनकी पारंपरिक कला और शिल्प की गहरी समझ को प्रदर्शित करता है। बांस का उपयोग करके टोकरियाँ बनाई जाती हैं, चटाई बनाई जाती है और विभिन्न प्रकार के सजावट की वस्तुएं बनाई जाती हैं। कलाकृतियाँ न केवल स्थानीय बाजारों में बल्कि देश में भी लोकप्रिय, पूरे देश में लोकप्रिय है। लेकिन आवश्यकता है इनकी कलाकृति को इंटरनेशनल मार्केट में प्रमोट किया जाए ताकि झारखंड की जो धरोहर है उसके बारे में लोग जान सकें और फिर इस धरोहर को वो अपनाएं और अपना करके यहाँ के जो झारखंड के आदिवासियों की स्थिति जो है काफ़ी इससे बेहतर बनेगी, उन्हें प्रमोशन मिलेगा और उनमें एक आगे बढ़ने की क्षमता विकसित होगी। तो झारखंड के कारीगर जो है लकड़ी पर नक्काशी करते हैं, काफ़ी निपुण होते हैं वो, और ये लकड़ियों से भगवानों की मूर्तियाँ, घरेलू सजावट की वस्तुएं और खिलौने बनाते हैं। इसे भी यहाँ के स्थानीय परंपरा और संस्कृति की झलक इसमें मिलती है। इसे भी प्रमोट करने की आवश्यकता है। पेंट्स और भित्ति चित्र, झारखंड के दीवारों पर भित्ति चित्र जो और पारंपरिक पेंट्स भी यहाँ की कलाकृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये सभी पेंटिंग्स प्राकृतिक रंगों से बनाई जाती हैं। इसमें लोक कथाओं, देवी देवताओं, स्थानीय जीवन शैली के बारे में जो है उनकी क्या जीवन दर्शन था उसको दोहराया जाता है, उनको इसमें दर्शाया जाता है। इसमें सोहराई और कोइबर पेंटिंग्स विशेष रूप से लोकप्रिय हैं और ये पूरे देश में ये फैले हुए हैं। इसकी भी ज़रूरत है कि इसे इंटरनेशनल लेवल पर फेमस किया जाए। अब हम आते हैं झारखंड की पारंपरिक भोजन। झारखंड की भोजन जो है आदिवासी अपने सादगी और पौष्टिक भोजन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के व्यंजन मुख्य रूप से स्थानीय सामग्री की उपलब्धता के आधार पर बनाई जाती है। इसमें साधारणतः इसके ये स्वास्थ्य वर्धक भी होती है, काफ़ी न्यूट्रिशियस होती है। धुसका यहाँ का प्रमुख झारखंडी नाश्ता है। इसे चावल और उड़द की दाल को मिश्रित करके बनाया जाता है और इस मिश्रण को कुरकुरा बनाया जाता है। तल करके कुरकुरा बना देते हैं और इसे आमतौर पर चटनी या सब्जी के साथ खाया जाता है।
चिल्का। चिल्का जो है एक प्रकार का झारखंडी पैन केक जिसे चावल और दाल के घोल से तैयार कर बनाया जाता है और इससे जो हल्का फ्राई किया जाता है और इसका स्वाद हल्का होता है और पौष्टिक है, काफ़ी न्यूट्रिशस है। उसके बाद सिद्धो कान्ही जो है झारखंड की पारंपरिक व्यंजन है, जिसे सिद्धो चावल की पकौड़ी और कांढी एक प्रकार का दलिया है। ये दलिया इन दोनों से मिलकर बनाया जाता है और ये काफ़ी पौष्टिक होता है, स्वास्थ्यवर्धक होता है। स्थानीय लेवल पर जो चावल जो उगाए जाते हैं और दाल जो उगाए जाते हैं उससे बनाया जाता है। तो यहाँ की धरोहर जो है, संस्कृति जो है प्रकृति के साथ जुड़ी हुई है। प्रकृति के साथ तारतम्य बैठाकर किस तरह से इन्होंने अपने जीवन शैली को एक सांचे में ढाला है, किस तरह से प्रकृति की रक्षा के लिए इन्होंने अपनी पूरी परंपरा को उसी के अनुसार बना लिया है। ये एक बहुत ही अनूठा उदाहरण है जो विश्व में बहुत कम जगह मिलती है, नहीं के बराबर मिलती है। तो इनकी इस सांस्कृतिक धरोहर को बचाने की आवश्यकता है, इसे पूरी विश्व में फैलाने की आवश्यकता है। पूरे विश्व में जब ये फैलेगा तो झारखंड के आदिवासी जो है वो प्रमोट होंगे और प्रमोट जब होंगे तो इनका जीवन स्तर ऊंचा उठेगा और जीवन स्तर जब ऊंचा उठेगा तो इनकी इकोनॉमिक कंडीशंस में सुधार आएगा, इनकी अर्निंग्स बढ़ेगी और फिर ये भारत का जो अभी दूसरा सबसे गरीब राज्य है वो ना होकर भारत का सबसे अमीर राज्य बन जाएगा। इसकी आवश्यकता है, इसे प्रमोट करें और फिर इसे एक भारत के अग्रिम पंक्ति में शामिल करें। यहाँ पर जो है खनिज संपदा का भरमार है। खनिज संपदा में, खनिज के रिजर्व में ये बहुत ही रिच है और अपनी सांस्कृतिक धरोहर जो अभी खो गया है इसको भी, जो काफ़ी रिच है, इसको भी प्रमोट करने की आवश्यकता है। तो फिर देखिए झारखंड कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। आइए इसे हम प्रमोट करें और झारखंड को उन्नत बनाएं। धन्यवाद।